एक बार और पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु आले रसूल पर बावज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कुरान की रोशनी में मौलाना समझा रहे थे, शहीद जिंदा होता है और कुरान कहता है, हदीस पाक कहती है, बाद करबला के वाक़यात बहुत ही मुश्किल भी है और आसान भी है, मशहूर भी है, मौजिज़ात भी है, करामात भी है। ये सारे सबूत करबला के बाद के इसलिए है कि ये सारे फातिमा के चमन ने दिखा दिया कि सर कटता है फिर भी बोलता है, उसे शहादत कहते हैं। आपने सुना होगा मुहर्रम में बयानों में, नेज़े पे कुरान बोला, सर हुसैन का बोला, तिलावत की कुरान की। अकल कहती है ये हो नहीं सकता और कुरान कहता है ये हो सकता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल तो मैं दूं और दे के समझाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं, मौलाना को तो क्या है कि सनद है, वो बड़े जोश से जज्बात से बोल सकते हैं। अब हमारे सनद तो है, साथ साथ में सूफियत है, क्या वो शरीयत की तलवार लेकर काटना शुरू कर देते हैं और ये हक है इसका। मगर हम सूफी लोग हैं तो हम सूफियों का ये तरीका है कि थोड़ा कड़वा भी हो मीठा भी हो, इसलिए सूफियत से समझाता हूं और दोनों हक है। और हक ऐसा है कि उसके अदब व एहतराम से मिल जाता है। जैसे एक छोटी सी बात समझाऊं, और मुहर्रम के बाद उन्हीं का उर्स आ रहा है, फैजान आला हजरत। आपके भाई हसन रजा के ज़माने में जज्बात और इश्क की बात है और वजीफ़ा करीमा में ये बात लिखी हुई है। बहुत सारे कुछ पढ़े लिखे होते हैं या थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा होता है तो ये यूं समझता होता है कि जैसे मैं ही आलिम हूँ। अब माँ बाप बेचारे इल्म नहीं रखते, 2-4 किताब या 2-4 साल मदरसे में रहकर बच्चा आता है तो माँ बाप समझते हैं कि मेरा बेटा ही बस आलिम है और कोई है नहीं। तो सरकार फरमाते हैं, मेरे भाई के पास घर ही में एक आशिक हमारे घर भाई के लिए, भाई के सामने एक मसला लेकर आए और कहा कि आपके मौलाना जो है खान साहब, उन्हें तो पंजतन के नाम भी, 12 इमाम के नाम भी नहीं आते होंगे। तो आप समझ गए कि इसमें मोहब्बत नहीं है, सुन्नियत नहीं है और कोई चीज जुड़ी हुई है, और कोई चीज जुड़ी हुई है। शिया लगता है शायद कि ये कह रहा है कि तुम्हारे खान साहब को तो 12 इमाम के नाम भी याद नहीं होंगे। तो वो आशिक था। आशिक पूछता नहीं है, आशिक
पूछता नहीं है कि ये क्या है, आशिक बोलता है कि ये क्या है। तो भाई का जो जानिसार थे क्या, उन्होंने कहा ठीक है आप आओ, भाई को मिलते हैं, बात करते हैं। तो सरकार आला हज़रत के घर आए और जोहर की नमाज हो गई थी। बाद नमाज आए, हसन रजा सरकार भी थे। कहा भाई ये कुछ पूछना चाहते हैं। कहा कहिए। ये इश्क जब पैदा होता है तो कलम में, इल्म में ये तासीर होती है कि हर गांव में अहमद रजा होता है, हर गांव हर मस्जिद में आला हज़रत रहता है। क्या? कहा भाई ये कुछ पूछना चाहता है। बोले क्या पूछना है? बोले पंजतन का नाम के बाद कोई इमाम का नाम याद है? आप बच्चे को खेल लगा रहे थे, गोदी से बच्चा उतार और कहा आए आए, हम 2 मिनट में आए। तो मौलाना जो था वो कहने लगा हजरत को, देखिए देखा किताब में देखने गए होंगे, नाम तक याद नहीं है। अल्लाह अकबर। अभी आपकी सुभान अल्लाह चाहूंगा। 2-5 मिनट हुआ कि आए, आसीरी चढ़ी हुई थी, वुजू से पानी हाथ से वुजू का टपक रहा था, दाढ़ी भी जो है भीगी हुई थी, अम्मा थोड़ा इधर उधर सरका हुआ था। और आए, आकर कहा तुम्हारा क्या सवाल था? अब जवाब भी सुनिए और ये अदा भी सुनिए, इसी का नाम इश्क है। बेशक रोना सवाब है, याद हुसैन में रोना सुन्नत रसूल है, सवाब नहीं सुन्नत रसूल है। पर रोना रोना हो, ऐसा रोना ना हो कि खिलाफ सुन्नत हो जाए। अच्छा आप कहिए क्या पूछना चाहते थे? और खड़े हैं, कहा पंजतन के नाम पूछना चाहता था। आपने 5 नाम के बाद जो शुरू किया, खड़े होकर बादब, खड़े होकर बादब 12 इमाम का नाम ले लिया। और वो मौलाना कहने लगे कमाल है। तो बोले हजरत जरा पूछिए, जब याद था तो 2 मिनट के लिए बाहर क्यों गए? आला हजरत का जवाब देखिए, आशिक रसूल का जवाब देखिए। कहा मियाँ जब तुमने सवाल किया था तब बेवजू था, अब वजू करके आया। मियाँ तुमने सवाल किया था तब बेवजू था, हम हैं गुलामे हुसैन, अब आया हूं वजू करके ताकि इनके दादाओं का नाम ले सकूं। ये इश्क है, वो है। बादे करबला वाक़ियात हुए, किताबों में है, सुन्नी उलमा इकराम ने भी लिखे हैं। जैसे करबला की रात के बाद दिल संभालना और रात को जाके कभी याद करना, ये माहौल को देखकर भी याद करना। करबला की रात जैसे शामे गरीबा कहते हैं, सब लूट गया। करबला में फातिमा चमन उजड़ा हुआ है, दुनियादारी से किसी के हाथ कटे हैं, किसी की गर्दन कटी गए, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई कैसे कैसे, कोई हसनन के, कोई ज़ैनब के, कोई अली के लाल, कोई मुस्लिम के लाल सोए। खुशबू महक रही है, करबला ने ये अजमत पा ली है। रात है, इसी रात की बात कर रहा हूं। और काफला लुट चुका, ज़ैनब की जिम्मेदारी आ गई सैयदा ताहिरा की। खेमे में कुछ न मिला,
एक टूटा हुआ खंजर मिला तो खंजर लेकर खेमे के पास खड़ी है। सन्नाटा है, बच्चे रो रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, भूख से प्यास से तड़प रहे हैं। कोई समझदार है तो वो कहता है हाय ये हो गया वो हो गया, और वहां अय्याशियां हो रही है, खाने चल रहे हैं, ठंडा पानी चल रहा है। इसी रात में शायद तुम्हारा दिल नरम हो जाए, ये आंख से आंसू आ जाए तो तुम्हारी मेरी नजात हो जाए। हमें यकीन है शहीदों की याद में रोना और रोने का एक आंसू भी बहुत बड़ा कीमती होता है। रात हो गई है, इधर अय्याशियां हो रही है, इधर सिसकते अपनी रात बिता रहे हैं। ज़ैनब भी है, गुलशम भी है, शहरबानू भी है, पता नहीं कौन कौन है, मुख्तसर मुझे बयान करना है। इसी रात में, देर रात होने से इसी रात में बीबी सकीना को देखा, गोद में नहीं है। 3 दिन से भूखे और प्यासे है, जहन भी काम नहीं कर रहा, थकावट इतनी है, जिस्म बेहाल हो गया है। गोद में जानों पर सोई थी, सोई थी और देखा अचानक कि सकीना नहीं है। शहरबानों ने कहा बीवी ज़ैनब सकीना नहीं नजर आ रही। कहा क्या बात करती? बोले हाँ। आप बीवी ज़ैनब खेमे से थोड़े बाहर निकले तो किसी की रोने की सिसकने की आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था कि बाबा तुम कहाँ चले गए? तुम्हें मालूम है मुझे रातों को नींद तुम्हारे सीने के बगैर नहीं आती। अंधेरे जंगल में किसी का रोना और इस तरह से बोलना, वो आवाज कानों तक टकराई। बीबी ज़ैनब ने कहा, सोचा ये सकीना के ही आवाज़ें हैं। बाहर निकले और कहा कहाँ हो सकीना बेटा, कहाँ हो करके। तो शहीदों के फूल कटे हुए पड़े हुए थे इधर उधर, वहां से एक तरफ से एक हाथ ऊंचा हुआ और बीवी सकीना ने जवाब दिया, फूफी जान मैं यहाँ हूं, बाबा के कटे हुए सर के जिस्म के पास। आपने उसे उठाया और कहा बेटा रात को अंधेरी रात में कहाँ चले जाते हो? तुम्हें मालूम है हम पर मुसीबत कितनी है। मेरे लाल हुसैन के लाल, तुम्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए करके खेमे में लाए और कहा सकीना अंधेरा इतना था, इतनी लाशें पड़ी हुई थी, तुम्हें कैसे मालूम कि बाबा की लाश यहाँ है? बोले फूफे जान तुम्हें मालूम है रातों को बाबा की गोद और सीने के बगैर नींद नहीं आती, इसलिए जब नींद नहीं आती, नींद आ जाए, सुकून मिल जाए। आज सुबह से रात हो गई, न चाचा को देखा, न भाई को देखा, न छोटे भैया अस्कर को देखा। बेचैन थी, इसलिए बाबा को पुकार के बाबा कहाँ हो? मैं फूफी जान जैसे ही खेमे से निकली और कहा बाबा जान कहाँ हो, बस इसी ला से हाथ ऊंचा हुआ और आवाज आई सकीना बेटा यहाँ हो, तुम्हारा बाप यहाँ पड़ा है। कटे हुए जिस्म से आवाज आई। क्यों आवाज आई? कुरान कहता है
जो अल्लाह रसूल की राह में कच जाए से मुर्दा न कहो। कुरान ये भी कहता है कि जीता जागता खाता पीता इंसान भी मुर्दा है और दम निकल गया है, तन पर सर नहीं है, और कुरान कहता है जिंदा है। और रात थोड़ी चढ़ गई थी, और रात थोड़ी चढ़ गई थी। हालात तो यार आप बताओ, आज ही मेरी एक मुरीद का बाबा का इंतकाल हो गया है। बच्ची रोती थी, हमें भी रोना आ गया। एक हमारा घर का इंसान जाता है तो बेचैनी होती है, कई दिन तक हाल खराब रहता है। अब इससे पूछिए जिसके सामने सब कुछ लूट गया था, इनका क्या हाल होगा। आंखों के सामने भाई भांजे भतीजे बेटे शहीद हो गए थे, मगर ये एक वक्त था इम्तिहान का जो खत्म हुआ। और आधी रात हुई, बीबी सकीना को फिर सुलाकर ज़ैनब फिर जो है खंजर हाथ में ली हुई है, इधर देखती है कभी उधर देखती है, कभी इधर देखती है, कभी मोहब्बत में मदीने की तरफ देखकर कहती है या मोहम्मद या मोहम्मद। इतने में देखा एक रूहानी हस्ती घोड़े को लेकर अपने खेमे की तरफ आ रहा है। आज सुभान अल्लाह ज्यादा नहीं होगी, तुम्हारे दिल की कैफियत में जानना चाहता हूं और आंखों में अश्क आ जाइए। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। अपने लिए तो हम जीते हैं और मरते हैं और रोते हैं, कभी करबला के लिए रो के देखो, उनके लिए आंसुओं के नजराने बहा के देखो, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करके देखो, यही आंसू तुम्हें जन्नत दिलाएंगे, जन्नत। देखा एक रूहानी पोशाक वाला इंसान अंधेरी रात में नूरानी पोशाक सफेद लिबास में सफेद घोड़े से कोई आ रहा है। ये भी तो अली की बेटी थी ना, उसने भी लड़का रखा, खैर ठहर जा, है आने वाले या ना, सब कुछ तो लूट गए, अब कुछ नहीं बाकी। अगर कुछ लूटना है तो सवेरे आना, ठहर जा, ठहर जा। मगर वो सवार आता रहा, आता रहा, इतना करीब हो गया कि बीबी ज़ैनब ने लगाम पकड़कर कहा, अरे तुझे कहते रुखसा नहीं। हाय हाय, मौलाना की बात पर कह रहा हूं। उन्होंने कुरान के जिक्र से कहा कि शहीद जिंदा है और मैं वाकयात की रोशनी में बता रहा हूं। लगाम पकड़ ली और कहा, कब से कहती हूं, मानता नहीं है, और यहां तक पहुंच गया। अरे मैं अली की बेटी हूं, समझ जा, वरना बद्दुआ दे दूंगी। तो घोड़े सवार की आवाज आती है, ऐ ज़ैनब बेटा, तूने पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा अली शेरे खुदा हूं। बाबा अब सब कुछ लूट गया और अब आए हो। मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह के शेर हसनैन करीमैन के बाबा, बेटा अगर पहले आता जुल्फ़िकार लेता, वही बात होती, एक भी यजीदी बचता नहीं। मगर बात इम्तिहान की थी, अगर पहले आ जाता तो तुम कामयाब न होते। अब कामयाब हो, हम फख्र से कह सकेंगे, आज मेरे बेटे ने हम सबके साथ रोजा इफ्तार किया है,
और हम सब तुम्हें दुआएं देते हैं, और तो मैं तुम्हें खास दुआ देने के लिए आया हूं कि ज़ैनब सब्र करना, सब्र करना। सुबह हुई, जालिम लोग आए, हथकड़ियां, बेड़ियां, रस्सियां डाली, बीमार सज्जादा ज़ैनुल आबिदीन एक खजूर से टूटा फूटा तकिया और चादर में सोया था। सैयद की नस्ल चलाने वाला हुसैन का एक यजीदी आकर ऐसा तकिया उठाता है और यूं फेंकता है। सज्जाद आले रसूल का ताज जमीन पर गिर जाता है, फिर भी होश नहीं है, क्योंकि बुखार इतनी थी। शहरबानों ने ललकारा और कहा, जालिमो, ये हुसैन का हमारा लाल है, बिस्तर चाहिए तो कह देते, सब कुछ तो दे दिया, ये क्या है। सब लूट रहे हैं। एक तरफ बीवी सकीना छोटी उम्र है, जालिम यजीदी का एक इंसान यजीदी की नजर पड़ गई बालियों पर, तो जाते जाते दोनों कानों पे हाथ डाला और बालियां इतनी जोर से खींची, कान फट गया, बालियां नीचे आई। अब बताइए और सज्जादी को कितनी तकलीफ हुई होगी। एक जरा सा कांटा चुभने से, सुई चुभने से या कोई लगने से चीख निकल जाती है। ये सैयद हुसैन की लाडली का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। पीछे पीछे एक आदमी रोता जाता है, चोरियां करता जाता है। उसकी नजर पायल पर पड़ गई तो रोते रोते कहता है, ये दे दो, ये दे दो। अभी फुफरी जान सैयदा ज़ैनब ने सकीना को बिठाया, खोल रही थी, अभी सब्र नहीं हुआ, ये दे दो करके पैर के पास आ गया और जोर से पायल को खींचा, पैर भी जख्मी हो गए। इस तरह से दास्ताने करबला की 11वीं और दिन 11वीं का खत्म होता है। काफिला जा रहा है, मुख्तसर रोशनी डाल रहा हूं मैं, रास्ता हो गया। हुसैन का सर नेज़ों पर है। अरे यार, हम तो हमारे घर वालों की मैयत का भी ऐसा एहतराम करते, धीरे धीरे लग ना जाए। हुसैन के नवासे का क्या इन्होंने हाल किया। लोही की नोक लोहे की, और सर मुबारक में अल्फाज नहीं मिलते यार। और बुलंद कर दिया, दूसरे शहीदों के सर को भी लोहे की नोक पे बुलंद कर दिया। ये बुखार में तड़पता हुआ गरीब, रस्सियां डाली गई, बेड़ियां डाली गई, नंगी ऊंट की पीठ पर बिठाया गया। काफिला चलता रहा, थोड़े दूर चला, बीमार से चला नहीं जाता, पैर खुले हैं, गरम जमीन रेत है, गमों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक नजर बस यूं करबला की तरफ देखी, जुबान से बोला नहीं जाता था, इतना शदीद बुखार, इतना तेज था। आंखों के इशारे से कहा, बाबा जा रहा हूं सब छोड़कर। आपने जो कहा कि बाद में तुमसे नस्ल चलेगी, तो सब्र करके सब्र के दामन को थामे हुए जा रहा हूं। चलता है काफिला,
आधे दिन चला होगा, शाम होते होते अचानक नेजे पर चढ़ाया हुआ सरे इमाम हुसैन नेजे से गिरता है या गिरा और जमीन पर चिपक गया। एक आदमी ने कहा मैं उठा लेता हूं, उठाने गया तो उठ नहीं सकता। दूसरे को आवाज दी कि यार कमाल है, इमाम हुसैन का सर नहीं उठ रहा, हुसैन का सर नहीं उठ रहा। दूसरा आया, तीसरा आया, 4-5 आदमी सर को उठा रहे पर उठ नहीं रहा। ये बात शिमर को बताई। ये लोग जानते थे, ये पहचानते थे कि ये कौन है, मगर उसके नसीब में यजीदियत दुनिया की लालच लिख दी थी। और शिमर कहता है अच्छा हाँ, बोले हुसैन का सर नहीं उठ रहा, कटा हुआ, जो एक आदमी से आराम से उठ जाए। तो वो कहीं नहीं जाता, सीधा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आके कहता है और इमाम, वो तो क्या ये कहा इसलिए, और ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे बाबा से कहो चले, तुम्हारे बाबा से कहो चले, वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि याद रखोगे। और आपकी हालत ऐसी थी, खारदार गले में तोप यानी कांटे वाला डाला था, रस्सियां ऊंटों की आपके हाथ में, बेड़ियां पैरों में पहनाई थी, जरा ऊंचा नहीं देखते थे, जरा ऊंचा देखते थे गर्दन में कांटे चुभते थे और खून निकलता था। ऐसे गर्दन करके इशारे से कहा तुम हट जाओ। जब सब हट गए, इशारे से कहा हट जाओ, फिर सरे हुसैन से आपने बात की और कहा बाबा चलना नहीं है। अब बताओ ऐसा कौन बात करता है, जिंदों से ही की जाती है ना। आप फरमाते बाबा चलना नहीं है, अगर आप चलोगे नहीं तो फिर जुल्म होगा। सरे मुबारक से आवाज आती है, आवाज, ए बेटा कैसे चलूं, काफले में सब तो है मगर मेरी सकीना बिछड़ गई है, किसी को ध्यान नहीं है। सकीना नंगी ऊंट की पीठ पर बैठी हुई थी, गिर गई है, मैं कैसे चलूं, कुछ भी हो जाए सकीना के बगैर नहीं चलूंगा। काफिलों को रोका गया, आवाज दी गई कि फूफी जरा देखो तो सही कुछ बच्चियां बच्चे है या नहीं है। फूफी ज़ैनब नाम लेती गई एक एक का, लब्बैक लब्बैक आवाज आती गई, और जब कहा सकीना तो आवाज नहीं आए लब्बैक की। ऐसी बीबी ज़ैनब ऊंट से गिरी और जिस तरफ से काफिला आता था भागी और भागकर आवाज देकर कहने लगी, कभी इधर देखती कभी उधर देखती है, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना बोलो तो सही। आवाज नहीं आती, घबराई और थोड़ी आगे गई, क्या देखते हैं, एक नकाबपोश खातून बीच रास्ते पे बैठी हुई है, अपने आप को पर्दा किया हुआ है। उससे बीबी ज़ैनब ने जाकर पूछा और कहा, भाई तुमने मेरी बेटी हुसैन की बेटी सकीना को देखा है? तो वो बुरखे वाली, वो नकाबपोश रूहानी पोशाक पहन कर आने वाली ने ऐसे नकाब चादर खोली तो अंदर सकीना लेटी हुई थी और रोते रोते कुछ कह रही थी।
तो बीवी ज़ैनब पूछती है, बेटा क्या कर रहे हो? बोले फूफी जान, बोले फूफी जान, करबला में हमारी बात भी किसी ने नहीं सुनी, भूखे और प्यासे तड़पाए, हमारे सामने हमारे लोगों को मारा, कोई ने हमें साथ नहीं दिया। पता नहीं ये माए कैसी है, मुझसे करबला की बातें पूछती है और मैं रो रो के दास्तान करबला बताती हूँ। पर्दा आधा है, आधी चादर खोली हुई है, सर ढका हुआ है। तो बीबी ज़ैनब कहती है कि माए, हुसैन को सब लोगों ने प्यार से तड़पा दिया, रुला दिया, भूखा रखा, तू कौन है कि हमारी हमदर्द बनी है, हमारे लिए रोती है और हमारी हुसैन की बेटी को इस तरह से प्यार से गोद में रखा है। तो पूरा जो है पर्दा अपने चादर उठाए और यूं करके देख कर कहा, ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा तो ज़हरा हूं। उनसे भी वही शिकायत, गिर गई घुटनों के बल और कहने लगी, अम्मी जान कहाँ थी? कहा, बेटा थे तो हम यही, तेरे बाबा भी, तेरे नाना भी, तेरे दादा भी, तेरा भाई भी थे, हम तुम्हारे पास ही, मगर एक ये इम्तिहान था जो उसमें से तुम्हें गुजरना था, उसमें से तुम्हें गुजरना था। तो बाद करबला के वाक़यात बहुत ही गमगीन भी है, आशिकाना भी है, आशिकाना भी है। एक छोटा सा किस्सा कह दूं। एक गिरजा आता है, गिरजा, इसका पादरी जो होता है, इस दीवार पे लिखा हुआ था, एक शेर लिखा हुआ होता है, वो शेर का मीनिंग ये होता है, अर्थ ये होता है, क्या वो लोग, वो जालिम लोग अब भी उम्मीद करते हैं शहीदों को कत्ल करने के बाद कि इसकी मग़फ़िरत होगी? तो याद रखो, इसे कहना कभी नहीं होगी। वो दीवार पर शेर लगा हुआ, लिखा हुआ था। वो जाते जाते यजीदियों ने देखा और गिरजा थोड़ा ठहर गए, वह खाना बना बनाया, ऊँट ज़बा किया तो पूरा गोश्त खून हो गया, खून में से आग लग गई है, लोग घबराए, फिर तैयारी की। तो इसमें से एक बुजुर्ग पादरी बाहर निकला और कहा, आप कौन है? बोले, हम हैं यजीदी, और यजीद के इस तरह से बागी थे, उसे कत्ल किया। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। मगर एक यजीदी बोला, ये शेर कब से लिखा है? बोले, ये शेर हमारे पुरखों के पुरखों ने हमें बताया है। ये दीवार पर शेर नबी आखिर ज़मान रसूलुल्लाह पैदा हुए उससे 500 साल पहले लिखा हुआ था है। मगर बोले, तुम क्यों पूछते हो? बोले, नहीं, ऐसे ही पूछते हैं। वो पादरी इधर उधर देखते देखते सरे हुसैन पर जब नजर गई तो नजर वहीं ठहर गई। नजर मिलते ही नजर एक हो गई और कहा, ये कौन है? कहा, ये अली का बेटा हुसैन है। बोले, ये सब क्या इनका जुल्म था? बोले, यजीद से बगावत की थी। बोले, ये अली कौन? नबी आखिर ज़मान के दामाद। बोले, हाँ हाँ। अरे, इनकी बेटी इनके साथ थी फातिमा। बोले, हाँ हाँ। तो वो पादरी कहता है, अरे यजीदियों, बोलते क्यों नहीं हो? ये नबी के नवासे का सर है। फिर उसने कहा, मुझसे दुनिया ले लो 10,000 दिनार और एक रात के लिए सर दे दो। एक रात के लिए सर मांगा, सर कटा हुआ, सर रखा तस में, अपने हिसाब से वो जमाने में जो भी खुशबू थी, खुशबू लगाई, साफ किया, अकीदा और आशिकी देखो। पूरी रात सर को साफ सुथरा करने के बाद, हालांकि वो तो पाकी थे, मगर बयान और अल्फाज किताब के इस तरह के हैं, तो ठीक ठाक करके वो
पूरी रात अदब से खड़ा रहा और इतना जुबान से कहने लगा, हुसैन तुम सच्चे, तुम्हारा खानदान सच्चा, तुम्हारा नाना सच्चा, मैं कब बनूंगा सच्चा। सुबह से रात से सुबह तक की आवाज आती रही। सुबह सवेरा वो कह रहा एक रोशनी आई सरे मुबारक पर ऊपर से, और वो कटे हुए सर से मेरे दिल में दाखिल रोशनी हुई, और उस रोशनी की वजह से मुझे कलमा नसीब हुआ और मैं मुसलमान हो गया। ये कटे हुए सर की बात है। और आपने जो जो अल्फाज से जो जो वादा किया और निभाया, आपने कहा यजीदों से सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, और आखिर तक हाथ नहीं दिया। इसलिए हाथ उसी को देना चाहिए जो सच्चा हो, जो शरीयत का पक्का हो। ऐसे अहले गैरों को हाथ देकर मुरीद बनकर अपनी आखिरत खराब नहीं करनी चाहिए। तो बाद करबला के वाक़ियात बहुत ही बड़े आशिकी इश्क वाले भी है, मोहब्बत वाले भी है, और मोहब्बत वाले के लिए तो हर चीज मोहब्बत वाली है, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है अगर हम सच्चे दिल से इस्लाम पर अमल करते हुए अगर रोते हैं तब भी सवाब है, रोते हैं तब भी सवाब है, मुस्कुराते हैं तब भी सवाब है, किसी की खैरियत पूछते हैं तब भी सवाब है। क्या इस्लाम का कोई जवाब नहीं है। बस हालात आज के इसलिए है कि हम बेहालात हो गए। अगर हम अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए और बाअमल मुसलमान आशिक हुसैन बनाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।